तो हमें कितने परसेंट की हानि हो गई? 4% की। लेकिन ये कितना है? ओनली। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री गोस्वामी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं। साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है। हर वर्ष सेम होता है साधारण ब्याज। और अपना साधारण ब्याज मूलधन पर लगाया जाता है। चलिए हम जानना चाहते हैं मूलधन क्या है। जो अगर हमने आपसे पैसे जो उधार लिया है वो पैसा क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। या किसी बैंक से हम जो पैसे उधार लेते हैं वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे? मूलधन प्लस। अब देखिए इंटरेस्ट क्या होता है? जो मूलधन हमने या तो आपसे या किसी बैंक से या किसी भी व्यक्ति से अगर हम उधार जो पैसे लिए हैं उससे अगर हमें जो एक्स्ट्रा पैसे हम जो दे रहे हैं, अतिरिक्त पैसे जो दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? ब्याज। क्या कहलाएगा? ब्याज। इन मूलधन और ब्याज को मिला के क्या होता है? अमाउंट। मूलधन और ब्याज को मिलाकर क्या कहलाएगा? अमाउंट, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित होगा। अगर मान लीजिए हमने जो जितने पैसे उधार लिए हैं उस पैसे का जो अतिरिक्त पैसा जो ब्याज हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, दोनों को जोड़ के हम उस व्यक्ति को या उस बैंक वाले को लौटाएंगे तो अपना क्या कहलाएगा? अमाउंट, जिसे बोलते हैं मिश्र धन। ये हो आपका है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये आपका जो फॉर्मूला ये तो बदलेगा ही नहीं। ये सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है, साधारण ब्याज में भी आता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है। लेकिन आज हम लोग अभी साधारण ब्याज के बारे में ही जानेंगे, सीखेंगे। और आज हमें फॉर्मूले से नहीं करना है। जो भी अपना साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से साइड कर देना है और अपना शॉर्ट मेथड के द्वारा करेंगे। ना इसमें कोई ट्रिक होगा और ना कोई फॉर्मूला होगा। अब देखिए आप, जो अपना ये इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, ये दो तरीके से लिया जाता है। अब दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको तो साधारण ब्याज हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो हमको पैसे देंगे, ब्याज जो अपना रेट होता है वो एक परसेंटेज के हिसाब से देंगे। अब परसेंटेज 10%, 5%, 20%, 15%, इसके हिसाब से आप मुझे ब्याज पे देंगे। आप समय का भी तो हमें देंगे, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, ऐसे आप टाइम भी हमें साथ ही साथ देंगे। लेकिन आप देखिए, अगर हमें 5,000 रुपए दे रहे हैं और परसेंटेज कितना लगा लिए? 10%। कितने परसेंट? 10%। आपने ब्याज लगा दिया और हमें कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं? 3 वर्ष के लिए। तो अपना ब्याज कितना हो रहा है? 5,000 इंटू 10/100। 0 से 0 कट गए। अब ये अपना कितना हो गया? 50
500, कितना हो गया 500 हो गया। लेकिन आप मैंने को कितने वर्ष के लिए दे रहा है 3 वर्ष के लिए, तो ये 500 इंटू 3 कितना हो गया ये अपना 1500 रुपए। क्या हो गया इस मूलधन पर कितने रुपए हो गया अपना ब्याज 1500 रुपए ब्याज हो गया। किस पे इस मूलधन पे, इसी पे तो निकला है। तो अपना इंटरेस्ट कितना आ गया 1500 रुपए ये ब्याज हो गया। ये तो फॉर्मूला तो आपको बचपन से याद होगी। आप देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अपना फॉर्मूला क्या होता है PRT बटे 100 यही होता है। तो आप इस पर अगर इसको फॉर्मूले पर आप पुट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे 5000 इंटू कितना परसेंट है 10% इंटू और समय कितना है 3 वर्ष बट्टे 100। 0 से 0 हमने काट दिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अपना 1500 रुपए ये आपका इंटरेस्ट होगा। कितना 1500 रुपए ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये फॉर्मूले अगर मान लीजिए फॉर्मूले आज याद है तो हम कर रहे हैं, अगर फॉर्मूले नहीं याद होगा तो हम क्या करेंगे, तो अपना सीधा सीधी इस तरीके से इस मेथड से जो पहले हमने बताया था इस आप सोचिए कि ये फॉर्मूले आज हमको पता है। जब हमारे दादा परदादा जो सोल्व करते थे, अगर मान लीजिए किसी को ब्याज पर देते थे पैसे, तो क्या इस फॉर्मूले पे निकालते थे, वो इस फॉर्मूले पे नहीं, वो आप सीधा सीधी इस तरीके से वो सॉल्व करते थे और इस तरह से वो ब्याज लेते थे। चाहे किसी बैंक वाले को ब्याज देना होता तो इस तरीके से ब्याज देते थे। देखिए अपना प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसमें 1200 और रेट 11%, जो परसेंट है कितना 11% है और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष 2 इयर्स दे रखा है। अब पूछ रखा है सिंपल इंटरेस्ट। तो अपना कभी भी इस अमाउंट पे निकालते हैं क्या ब्याज, अमाउंट पे ही ब्याज निकाला जाता है। तो सीधा सीधी आपको क्या करना है 1200 इंटू और कितना है 11%, कितने परसेंट 11%, 11 बट्टे 100 कर लेना है। इस 0 से 0 काट लेना है आपका और ये आपका आएगा 11 दूनी 22 और 11 कम 11 और 2 13। अब ये कितना आ गया 132। इसको किसके साथ समय किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, समय कितना है 2 वर्ष। तो आपका ये आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 कितना हो गया 264 रुपए। क्या हो गया ब्याज कितने पे आपका 1200 पे ब्याज कितना हो गया 264 रुपए। इस तरह से ब्याज आपको निकालना पड़ा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपका 1200 रुपए और रेट कितना लगा रखा है 11% और अपने को टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। तो आपको सीधा सीधी क्या करना है 1200 का 11% निकालेंगे तो कितना होगा, आप ये दोनों जीरो से 2 जीरो कट गया और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 रुपए होगा। लेकिन ये 132 कितने दिन का आया है, ओनली 1 वर्ष के लिए आया है, 1 ही वर्ष का निकला है। हमारा तो कितने वर्ष के लिए दिया रखा है 2 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये आपका 1 वर्ष का है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वर्ष का पूछा है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 264 रुपए। किस पे 1200 का ब्याज कितना आ गया 2 वर्ष में कितना आ गया 264 रुपए। इसी को अगर फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे तो क्या होगा, इसी को अगर फॉर्मूले पर करते हैं तो अपना यही होगा ना 1200 इंटू 11 इंटू 2, जैसे 1200 तो प्रिंसिपल आ गया और अपना रेट कितना हो गया 11% और समय 2 वर्ष हो गया। अब बट्टे 100 लगा देते हैं।
ये 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 264 रुपए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद रहेगा तभी कर सकते हैं, बिना फार्मूले का नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000, और रेट कितना है आपका दर 5% और समय दे रखा है टाइम 3 वर्ष, और आपसे पूछ लिया सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, इस रेट को इस समय में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया 15, क्लियर हो गया। और इसको सीधा ये कितना परसेंट हो गया 15%, सीधा सीधी कितना हो गया 15%। आपको किस पर निकालना है 5000 पे, तो ये लिख लीजिएगा 5000 इंटू 15/100। आइए 2 जीरो से 2 जीरो काट के दिए, अपना बचे 75, आपका 750 रुपए। ये क्या हो गया ब्याज हो गया। किस पर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पर कितना ब्याज हो गया 750 रुपए। आपका ये 750 रुपए हो गया। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे अपना प्रिंसिपल नहीं है, जबकि रेट दे रखा है, कितना दे रखा है 10%, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, और अपने को अमाउंट कितना दे रखा है 6000 रुपए, और अपने को फाइंड क्या करना है प्रिंसिपल। क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो आपको सीधा सीधी क्या करना है, इस 6000 है ना, तो आपको सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20%। हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा 20%। लेकिन ये 20% किस पर निकल के आएगा, अगर प्रिंसिपल अपना 100% पर होता है, कितने परसेंट पर होता है, अरे अपन जो भी मान निकालते हैं अपना ये 100% पर ही तो निकल के आता है। कितना 100% पर ही निकलता है। कितने पर निकलता है प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल होता है, परसेंटेज जो 10% दे रखा है किस पर निकलता है 100 पर ही, 100% पर ही निकाला जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें ये 100 ऐड कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120%। कितना होगा 120। 120% का ये वैल्यू है, क्या है 120% का वैल्यू है। तो आपको सीधा सीधी क्या करना है 6000 बट्टे कितना कर देना है 120 इंटू 100। हम क्या निकाल रहे हैं प्रिंसिपल, क्या निकाल रहे हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, अब 12 बच्चे 60, 50 आ गया। इस 50 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 रुपए। क्या आ जाएगा 5000 रुपए। जो अपना ये अमाउंट आया है किस पर आया है 5000 रुपए पर आया है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर दिए। लेकिन क्या इस टाइप का ही क्वेश्चन आएंगे क्या अपने ग्रुप 2 में, ऐसा नहीं है। इससे ये तो अपने बेसिक चीजें जो समझ रहे हैं। अब चलते हैं किस टाइप का क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5% की दर से उधार लेकर 8% की दर से देता है, तो उसे 3 साल बाद 270 रुपए का लाभ होता है। तो मूलधन बताइए। क्या है मूलधन बताइए। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है मूलधन प्रिंसिपल। अब देखिए कैसे निकालते हैं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं ही लिया हूं किसी से उधार पैसे, कितने परसेंट पे 5% पे। कितने परसेंट पे 5% पे। अब हमने अपने मित्र को क्या कर दिया 8% के पर दे दिया। अपने मित्र को क्या किया 8% पे दे दिया। तो अब जब हमारा मित्र हमको देगा तो कितना देगा 8% का ब्याज देगा। हम उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से उधार लिए हैं, उसे कितने परसेंट देंगे 5%
देंगे। उसे कितने देंगे? 5%। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 3%। ये कितने का? ओनली 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। इसमें कितना पूछा है? 3 वर्ष का। कितना पूछा है? 3 वर्ष का। तो हमारे 1 वर्ष का कितना हो गया? 3%। ठीक है, तो अब 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 9%। तो मुझे लाभ कितना हुआ है? 9% का। कितने परसेंट का लाभ हुआ है? ये मुझे 9% लाभ हुआ है 3 साल में। तो हमें क्या करना है? अपना टोटल लाभ कितना आया है? 270 रुपए। यही है। तो क्या करना है? 270 बट्टे क्या कर लेंगे? 9 इंटू 100। मतलब अपना मूलधन फाइंड कर देता है, जिस व्यक्ति से अपन कितने पैसे लिए थे? 2927। और ये कितना हो गया आपका? 3000 रुपए। क्या किए थे? अपना मूलधन। उस व्यक्ति से कितने रुपए लिए थे? 3000 रुपए लिए थे। और इस 3000 का हमने 5% पर दिया था, और अपने मित्र को कितने परसेंट पर दिया था? 8% पर दिया था। और हमें प्रॉफिट जो हुआ वो 3% हुआ। लेकिन ये 3% लाभ कितना? 1 वर्ष का निकल कर आया है। और ये 3 अपना कितना है? 3 साल है। तो 3 साल का इस 3 को मल्टीप्लाई किए तो 9% का लाभ हुआ। 9% के हिसाब से हमारा ये कितना हो गया? 270 रुपए। और 270 को 9 से हमने डिवाइड कर दिया और इस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना 3000 रुपए क्या गया? प्रिंसिपल, मूलधन। क्या हो गया? प्रिंसिपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति 12% की दर से उधार लेकर और 8% की दर से देता है। 12% का उधार लेकर और 8% की दर से देता है, तो उसे 4 साल बाद 1920 रुपए का हानि होती है। 1920 रुपए की क्या हो रही है? हानि होती है। तो मूलधन बताइए। क्या पूछा है? मूलधन। क्या पूछा है? मूलधन। तो आप देखिए, हमने मान लीजिए अपने ऊपर ही ले लेते हैं, और हमने 12% किसी से उधार लिया। 12% की दर से कोई राशि उधार लिया है और अपने मित्र को 8% की दर से दे दिए। तो देखिए 12% पर उधार लिए हैं और 8% पर दे रहे हैं, तो सियरली है हानि होगी। किसको होगी? हमारे को हानि होगी। ये तो इसको तो पूरे के पूरे मिलेंगे जिसको उधार दिए, जिससे उधार लिए हैं। लेकिन हानि किसको हो रही है? खुद को हो रही है। अब देखिए ये उधारी क्यों हो रही है? एक मित्र की वजह से उसकी परेशानी देख के अपने को क्या करना पड़ रहा है? कम रेट पे ही देना पड़ रहा है। तो हमें ये कितना 8% पर दिए हैं, उसको लिए कितने हैं? 12% पे। कितने? 12% पे। 12% पे लिए हैं, तो हमें कितने परसेंट की हानि हो गई? 4% की। लेकिन ये कितना है? ओनली 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और अपना क्वेश्चन कितने साल के दे रहा है? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए दे रहा है? 4 साल के लिए। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना कितना हो जाएगा? 16% की हानि हो रही है। लेकिन इस 16% का कितना है? 1920 रुपए। क्या है? उस 16%, उस राशि पर 16% का हानि कितना हो गया? 1920 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1920 बट्टे क्या कर लेंगे? 16 इंटू 100। देखो हमें प्रिंसिपल पर निकालना, प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल हमेशा 100% पर निकलता है। 100 पे निकलता है। 100 डाल दिया हमने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कम 16 और 16 दूनी 32। आपका ये 12,000 रुपए प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल। जो हमने क्या किया था? उस व्यक्ति से उधार
लिया था, कितने रुपए लिया था? 12,000 रुपए। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन फाइंड हुआ।